हेलो दोस्तों। ये कविता मेरी फेवरेट वन में से एक है और मुझे भी कभी कभी ये लगता है। वैसे तो हम सब जहाँ पैदा हुए हैं उनकी याद नहीं छूट पाती हैं। कोशिश करते हैं वहाँ निभाने की, जाने की, लेकिन फिर भी करियर को देखकर इतनी मुश्किल हो जाती है कि हम जा नहीं पाते हैं। मेरा शहर, ये अनीसा जी की लिखी हुई है। मेरा शहर अब मुझे याद नहीं आता, लगता है बहुत सालों की दूरियां हो गई हैं। मेरा शहर अब मुझे याद नहीं आता, लगता है बहुत सालों की दूरियां हो गई हैं। कुछ धुंधला सा गया है जहन में, कुछ धुंधला सा गया है जहन में। बहाने और बहुत सारी मजबूरियां हो गई हैं, बहाने और बहुत सारी मजबूरियां हो गई हैं। अब कोई चिट्ठी भी नहीं आती, हम जवाब भी नहीं लिखते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर अपने लोग भी अब जरा अनजाने से दिखते हैं। इसको ध्यान से सोचिए और ये सच में होता है कि हम जिनके साथ बहुत जुड़े हुए थे, आज वो और हम अनजाने पर्सन की तरह हो गए हैं। और भी हैं मेरे जैसे बहुत यहाँ, जिनका वास्ता अपनी मिट्टी से छूट गया है। सब ऊपर से पूरे पूरे दिखते हैं, पर अंदर मानो कुछ टूट गया है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर ऐसे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं वो बचपन की यादें, वो हमने स्कूल साथ किया, कॉलेजेस साथ किए, वहाँ पर वो दोस्त, उनकी वो उस तरह की खिलखिलाहट और वो इनोसेंस उनकी बातों में, जो हजार चीज़ें हो जाती थी लेकिन फिर भी हम वैसे ही होते थे, वैसा पूरा यहाँ नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी तरीके से बोली जाती है, किसी तरीके से समझी जाती हैं, लेकिन फिर भी बढ़ना ही पड़ता है। वो जो पूरा आदमी था, पूरी तरह से खुला जीने वाला, हंसते हुए, एक जुनून से सुबह उठते हुए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खो जाता है। याद करने पर भी अब वो शहर याद नहीं आता। मीलों की नहीं सालों की दूरियां हो गई हैं। अब मन के जमा खाते में बस, अब मन के जमा खाते में बंद बस कुछ बहाने और बहुत सारी मजबूरियां हो गई हैं। ठीक है, हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है, फिर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। कभी मजबूरी भी होती है और कभी हम रेस्ट करने के बहाने से मना भी कर देते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत।